बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह कैसी बयान करता है मसलन मिसाल है कलिमातुन तय्यबतन के पाक कलमों से। कि इससे पहले कैसी मिसाल बयान हुई ना, इससे पहले नहीं वो वाली मिसाल बयान हुई कि राख वाली, कि अल्लाह कैसे अमालों को कैसे राख की तरह उड़ा देगा जैसे कि सख्त हवा। और यहाँ पे भी वैसी मिसाल बयान फरमा रहा अल्लाह पाक कि क्या तुम देखो ना कि मैं कैसी मिसालें बयान करता हूँ। कलिमातुन तय्यबतन के सुथरी बातों से, का शजरतिन तय्यबतन के जैसे कि तैयब सुथरा दरख्त, असलुहा के उसकी जो जड़ें है, साबितुन बहुत साबित है, मजबूत है, वफ़रउहा फिस समाई और उसकी टहनियाँ आसमान की तरफ है। तो अब इसमें किस चीज़ की मिसाल बयान की जा रही है? अल्लाह पाक एक दरख्त, और वो भी कैसा पाकीज़ा दरख्त की मिसाल बयान कर रहा है जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक है, जिसकी टहनियाँ आसमान की तरफ जा रही। तो इस मिसाल से मुराद क्या है? इस मिसाल से मुराद मोमिन है, मोमिन के आमाल है। कि देखो मोमिन जब आमाल करता है ना तो उसके आमाल एक मजबूत दरख्त की तरह होते हैं जो अंदर तक मजबूती से गड़े हुए रहते हैं, उसको निकालना उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसकी टहनियाँ आसमान की तरफ, यानी कि उसके आमाल आसमान की तरफ उठते हैं। तो आप सल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि ऐसा कौन सा दरख्त है जो मर्द मोमिन की मिसाल है। तो इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत आया कि मैं कहूँ कि वो खजूर का दरख्त है। लेकिन मैंने देखा कि अबू बकर और उमर जय्यस बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे, मैं इनके सामने क्या कहूँ। तो फिर आप सल्लम ने जवाब दिया कि खजूर का दरख्त है। तो कहते कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्यों ना जवाब कह दिया। तो यानी एक वो हो जाती थी ना, बरतरी हो जाती थी उनकी। तो इस तरीके से वो कौन सा दरख्त की मिसाल बयान की जा रही है जो तैयब है, वो है खजूर का दरख्त। कि खजूर का दरख्त कैसा है ना, कि मर्द मोमिन की तरह, मोमिन के आमाल की तरह, कि जिसके आमाल कितने डीप है कि उसको कोई मुश्किलें पेश आए, तूफ़ान पेश आए, हलता नहीं ना अगर मजबूत दरख्त है, वैसे ही उसका ईमान है। और उसके आमाल जो है वो टहनियों की तरह आसमान की तरफ जा रहे। तो हमने नहीं पढ़े थे कि जब वो अस्कार करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तिलावत करता है, तो उसके आमाल ऊपर उठा के लेके जाते हैं फरिश्ते, तो आसमान की तरफ उसकी टहनियाँ उठाई जाती है। तूती अकुलहा कुल्लाहीन बिइज़्नि रब्बिहा, तो तूती और वो लाता है, अकुलहा अपने मेवे अपने फल, हर एक वक्त में अल्लाह के हुक्म से। तो ये खजूर का दरख्त है, तो जब ये फल कच्चा भी होता है तो वो भी इस्तेमाल में आता, कोई ना कोई अपने तरफ नहीं होता। तो अपने को नहीं मालूम कि उसकी चटनी बनती है, अचार बनते हैं, अलग अलग टाइप के कुछ ना कुछ कच्चा भी होता है जब खजूर का फल, तब भी वो कोई ना कोई इस्तेमाल में आता है। जब पक जाता है तो उसका गूदा भी इस्तेमाल में आता है, उसकी गुठलियाँ भी जानवरों को चारा बनती है। और कितने दिन तक स्टोर रह सकता, सूखा मेवे में से आता ना, वो जल्दी ख़राब होता है कि अपने आम फलों के जैसा। खजूर कितने लंबे दिनों तक चलती है। उसकी गुठलियाँ पहले तो हाल ही होता था कि साहबा के पास खाने को नहीं होता था तो गुठलियाँ जमा करते थे और भूख में वो गुठलियों को चूसा करते थे, तो भी उनकी भूख मिट जाती थी उस गुठली को भी चूसने से। और बाद में वो क्या है, चारा, यानी वो चीज़, वो जो फल है वो ज़ाया ही नहीं होता, उसका हर चीज़ इस्तेमाल में आ जाती। उसका गूदा क्या, उसकी गुठलियाँ क्या, जब वो कच्चा है, जब वो पका है, उसका रस निकाल रहा है, उससे कई कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल में ला रहा है इंसान। तो इस तरीके से मिसाल बयान कर रहा है अल्लाह पाक। मोमिन की मिसाल कैसे? खजूर के दरख्त की तरह कि उसका तना भी काम में आता है, उसकी पत्तियां भी काम में आती है, उससे चटाइयाँ बनाई जाती है खजूर के दरख्त की, यानी खजूर के दरख्त की हर चीज़ इस्तेमाल में आती है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल, और अल्लाह बयान करता है मिसाल, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। कि अगर इंसान इसी चीज़ पे गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ने ये वाला दरख्त कैसा बनाया, इसमें क्या क्या खूबियाँ है, तो अल्लाह ने ये सब चीज़ें किस लिए बयान की, ताकि तुम गौर व फिक्र करो अल्लाह की कुदरत में। ये मिसाल बयान करने का मकसद है। व मसलु कलिमातिन खबीसती, और गंदी बात की मिसाल, खबीस बात की मिसाल, का शजरतिन खबीसा, के खबीस बुरा दरख्त, निज तुसत के उस उखड़ जाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो उखाड़ ली जाती है। मिन फौकल अर्द, ज़मीन के ऊपर ही उसकी जड़ होती है और उखड़ भी जाती है। मालहा मिन करार, और उसमें कोई करार नहीं होता, उसमें कोई ठहराव नहीं होता। अब ये कलिमातुन खबीसा से क्या मुराद है? काफिर और ऐसे लोग जिनके आमाल ख़राब है, जो बुरे आमाल कर रहे हैं, उनकी मिसाल बुरे दरख्त की तरह है। कि ऐसा दरख्त कि उसकी जड़ें अंदर तक गई नहीं, ऐसा खोखला है कि अपन ने ज़रा सा उसको हाथों से खींचा तो निकल जाए। जैसे कि लहसुन का दरख्त, जो छोटे छोटे दरख्त आते हैं, कैसे लगते ना, वो ज़रा के लग भी जाते फट से। उखाड़ने बैठो, हाथों से खींच भी ले, कोई बच्चा भी खींच ले तो उसकी जड़ों के साथ आसानी से उखड़ कर वो आ जाता और उसको कोई ठहराव नहीं रहता।
युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि, और मजबूत करता है अल्लाह आमिनू ईमान वालों की बात को, साबिती फिल हयात दुनिया वल आखिरत, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में, युदिल्लिल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह गुमराह करता है, बचला देता है, बहका गुमराह करता है ज़ालिमों को, बेइंसाफ़ों को, यफ़अलुल्लाह मा यशा, और अल्लाह करता है जो चाहता है। और जो जिनके अमाल ख़राब है, जिनके अमाल अच्छे नहीं, तो अमाल की मिसाल कैसी है? ऐसे खबीस दरख्त की तरह, छोटा सा झाड़ है, गंदा दरख्त है, ज़मीन के ऊपर ऐसा लगा है, उसमें कोई ठहराव नहीं, उसमें कोई पकड़ नहीं कि उसको यूँ हाथ से उखाड़ दिया उखड़ गई। इस तरीके से कुफ़ार की मिसाल है। अलम तरा इल्लल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन, और क्या तुम नहीं देखते उन लोगों को जो बदल देते अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से, और हल्लू कौमहुम दारुल बवार, और उतार फेंका अपनी कौम को तबाही के घर में। और अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने जो नेमतें अता की उसका तो शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि नाशुक्री करते हैं और तबाही के घर में अपनी कौम को उतार फेंकते हैं। जहन्नम वो क्या है? दोज़ख है। यसलौ नहा, दाखिल होंगे उसमें, वबैसल करार, और क्या ही बुरा ठिकाना है उनका जिसमें वो दाखिल होंगे। और इन तीनों आयतों से क्या मुराद है? कलमा तैयबा की अज़मत फ़जीलत है, जिसकी जो फल है, ये पहले दफ़ा जो बताए जिसका फल सबसे ज़्यादा काम में आता है, तो वो क्या है? कलमा तैयबा है, कि कलमा तैयबा का पढ़ना कि दुनिया में भी उसके लिए खैर होंगे और आखिरत में भी खैर होंगे, अजाब से भी उसको छुटकारा है। वजअलू लिल्लाहि अंदादन, और जो ठहराते अल्लाह के सिवाय किसी को, लियुदिल्लु अन सबीलिही, और बहकाते अल्लाह के रास्ते से। कुल तमत्तऊ, तो कह दो कि उनसे मता हासिल कर लो, फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार, तो फिर तुम्हें जहन्नुम की तरफ ही लौट कर जाना है। तो वो लोग जो काफिर है, वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, खुद तो बहके हुए हैं और दूसरों को भी रास्तों से बहकाते, तो उनके लिए क्या है? उनको वार्न कर दो कि तुम थोड़े दिन के लिए तो तुम अभी बहुत ऐशो इशरत में हो, तुम मता हासिल कर लो जितना मता हासिल करते, फिर तुमको जहन्नुम की तरफ ही अल्लाह लौट कर लेकर जाएगा, खींच कर लेकर जाएगा। कुल्ली इबादी, और कह दो मेरे बंदों से, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ला, युक़ीमुना सलात व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, कि वो नमाज कायम करो, जो कुछ हमने दिया है उसको खर्च करे, सिर्रन व अलानियतम, क्या तो छुपा कर दे या जाहिर करके दे, मिन क़ब्ली अय्याति यौमल ला बैऊ, उससे पहले कि आ जाए वो दिन जब ला बैऊ, के कोई सौदा नहीं होगा, फ़ीही, इसमें, वला खिलालुन, ना ही कोई किसी का दोस्त होगा। तो यहाँ पहले तो काफिरों की मिसाल बयान की कि वो भटका रहे, जो भी कर रहे हैं उनको करने दो, उनको हम ढील दे रहे हैं और वो मता हासिल कर ले जितना मता हासिल करना है, फिर उनको जहन्नुम की तरफ ही लौट कर आना है। और जो मेरे बंदे हैं जो नमाज, तो उनसे क्या कह दो, मेरे बंदों से कह दो कि वो नमाज कायम करे और जो कुछ हमने रिस्क दिया उसको खर्च करे। और खर्च करना कैसा, या तो सिर्रन या अलानिया। अब सिर्रन और अलानिया छुपकर देना और एलानिया देना, इसमें क्या फ़र्क है? इससे पहले गुजर चुकी है, बताओ। छुपकर कब देंगे अपने ज़कात सदकात, और एलानिया कब देंगे? जब एलानिया उस वक्त देते जब हमको देखकर कोई सीखे, मतलब हाँ, जो भी है तो हम एलानिया देंगे, अदरवाइज हमको छुप कर देना है। कि जो हमारे फ़र्ज़ ज़कात है हम उसको दिखाकर दे सकते, जो हमारे फ़र्ज़ ज़कात है, फ़र्ज़ जो हम पे फ़राइज़ है, फ़र्ज़ जो है उसमें भी रियाकारी का शुबा ना आए और हम तरगीब दे लोगों को, वो नीयत होंगी हमारी कि उसमें शुबा अगर आ रहा है तो फिर छुपा के दो। और जो नफिल सदकात है, क्योंकि नफिल की तो कोई हद नहीं है ना, फ़र्ज़ जो तुम पे दे दिया कि इतना इतना % इन चीज़ों का, तो वो फिक्स है, लेकिन नफिल की तो कोई हद नहीं, चाहे तुम कितना दे दो, लाखों से दे दो, उसमें कोई हद तय नहीं करे नफिल सदकात की, तो उस नफिल में रियाकारी ना हो, उसको छुपा कर देना। और अगर नफिल में भी इतना मजबूत ईमान है कि वो रियाकारी से बरी होकर दे सकता, तो वो तरगीब देना नीयत है तो वो दिखा कर करे। और फ़र्ज़ में अगर उसका दिल का ये हालत है कि नहीं रियाकारी होने का खदशा है, तो उसको भी छुपा कर दे। तो अपने अपने नीयतों पर है कि तुम्हारी नीयत तरगीब देने की है ये रियाकारी के, तो उस हिसाब से छुप कर दो या एलानिया दो। उससे पहले कब दे दो? उससे पहले कि जब कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होंगे और ना ही खिलाल, उनके कोई दोस्ती नहीं होंगी, कोई किसी का दोस्त नहीं होगा। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही है जिसने खिलकत की ज़मीन और आसमान की। व अंज़ल मिनस समाई माअन, और जिसने उतारा पानी।
फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, के अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, आसमान को छत बनाया। अब पानी उतारता है तुम्हारे लिए, और पानी उतारता है तो फिर उस पानी से तुम्हारे लिए फल लगते हैं। अगर अल्लाह पानी बंद कर दे, अगर अल्लाह पानी देना बंद कर दिया, इतना पानी दे कि हमारे लिए यहाँ दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए, हमारी खेतियाँ बर्बाद हो जाए। अगर अल्लाह का हम इसी बातों पे गौर करें कि अल्लाह ने एहसान कितना किया है, कि ज़मीन को अल्लाह ने ऐसा खारदार नहीं बनाया, चट्टानी बना देता हर जगह, कि इतनी छोटी ज़मीन है कि हर जगह चट्टानें उगी हुई है, कि उस पर ये समूद थी ना, कौमें समूद थी, वो तो उनको इतना मजबूत थे कि वो तराशते थे, उनको घर चट्टानों में बैठ कर रहते थे। अगर अल्लाह चट्टानें कर देता, खारदार झाड़ियाँ बना देता, हर तरफ पानी की इतनी ज़्यादा पानी रहता है कि इंसान उस पर रह ही नहीं सकता था। अल्लाह ने ये ज़मीन बनाकर भी एहसान किया और आसमान बनाकर भी एहसान किया। आसमान पर अगर हम हमारे यूनिवर्स के उस पर, गैलेक्सी पर ही गौर करें ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ओजोन लेयर है, अगर हम उस आसमान की तरफ ही गौर करें कि वो ओजोन लेयर ना रहे और वो डायरेक्ट अगर सन रेज आए तो हमको कार्सिनोमा हो जाए, स्किन कैंसर हो जाए। वो मैग्नेटिक फील्ड जो लगातार मैग्नेटिक एक फील्ड बनी हुई है, तो जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह अलग अलग जो प्लैनेट्स अगर टकराते तो हर थोड़े दिन में हमें पता चलता है कि ज़मीन का ये हिस्सा उड़ गया, ज़मीन का वो हिस्सा उड़ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एक बनी हुई है जो वो रिपेल करते रहते कंटिन्यूस एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स को। अगर हम यही सोचें कि अल्लाह ने आसमान बनाकर भी एहसान करा, ज़मीन बनाकर भी एहसान करा, अल्लाह पानी बरसाकर भी एहसान करता है, पानी रोककर भी एहसान करता है, पानी बहा देता है और फिर उसको स्टोरेज का सिस्टम भी अल्लाह ने बना कर रखा, उसको भी तुमको नहीं करना है। पहाड़ों पे कि एक बरसा तो दे रहा, अब जमा कैसा करेंगे इंसान, एक दफ़ा तो आ रहा है। तो झीलें हैं, तालाब है, पहाड़ है, पहाड़ों में नहरें हैं। अगर हम अल्लाह की इन कुदरत पे गौर करें तो अल्लाह का एहसान ही एहसान है, बाकी चीज़ें तो छोड़ो। और वो जो तुमको फल दे रहा है, रिस्क दे रहा है, बहुत अच्छा। वसख्खर लकुमुल फुल्का, और मुसख्खर कर दिया कश्ती को, लितजरिया फिल बहर, के जो दरियाओं में बहती है भी अमरी उसके हुक्म से। अगर कश्ती पर ही गौर करें, कश्ती बनाने की हिकमत भी तो अल्लाह ने दी, उसके साजो सामान जो बेसिक चीज़ें वो भी तो अल्लाह ने दी, कि आज इंसान इतने बड़े समुंदर को पार कर लेता, मसख्खर हो गया ना। समुंदर क्या रह गया, समुंदर का सफ़र हमारे लिए आज हमारे लिए कोई बहुत अनोखी बात होगी कि कह रहे आप समुंदर पे सफ़र कर रहे, कितनी मामूली चीज़ होगी कि बोट है, हाँ ये कश्ती, हम तो यूँ ही देख ले रहे, लेकिन अब उसके पीछे की हिकमत अमली देखिए, अल्लाह ने दिमाग क्या दिया और साजो सामान क्या मुहैया किया। अगर वो फिज़िक्स ना होती उसके पीछे, लकड़ी की वॉटेवर जो फिज़िक्स के लॉज नहीं होते कि पानी पर इतनी भारी चीज़ चल रही है, वो भी तो क्या है फिज़िक्स के लॉ, क्या अल्लाह के लॉ है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए। वसख्खर लकुम फुल्क तजरी फिल बहर बिअमरी, उसी के हुक्म से चलते हो। सख्खर लकुम अनारा, तुम्हारे मुसख्खर कर दिया नदियों को, कि इंसान उस पर बांध बनाता है, उससे कितने काम लेता है, कि नदियों को भी मुसख्खर कर दिया। सख्खर लकुम शम्स वल कमर, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए चाँद सूरज दाए बिना एक दस्तूर के मुताबिक। और अब ये मुसख्खर कर देना चाँद और सूरज का कि वो चल रहे हैं ना, वो एक कंटिन्यूस दस्तूर से चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि कभी आप अपन देख रहे हैं आज तो चाँद निकले ही नहीं, आज सूरज क्यों नहीं निकला, आज अंधेरा, ऐसा नहीं होता। और ना ही ऐसा होता है कि मुसख्खर कर देने की मानी है कि पूरा इंसानों के ताबे भी नहीं आ गया है, वो उसके लिए काम कर रहा, इंसानों को रोशनी के टाइम पे रोशनी दे रहा, जब उसका आराम का वक्त है तो उसको आराम मुहैया फरमा रहा, इस तरीके से मुसख्खर हुआ है। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए दिन और रात। व अताकुम मिन कुल्ली, और अता किया तुमको हर एक सअलतुमूहु, जो चीज़ तुमने मांगी है ना, जो चीज़ तुमने मांगी वो सब तुमको अता कर दी। देखो अगर हम जानवरों पे गौर करें तो इंसान, जब वो केव्स थी ना पुरानी, जो हड़प्पा ये वो तहजीबें देखे तो वो लोग पेंटिंग करते थे, तो वो हर दौर में अपनी अपनी पर्टिकुलर पेंटिंग रहती थी। जब इंसान शेर को देखता तो वो शेर की पेंटिंग्स मिलेंगी वो ज़माने में, जब उसने नया नया शेर को देखा होगा, जब उसने हिरनों को देखा तो हिरन की वो टाइम पे हिरनों की पेंटिंग मिलती। अब उसने जब चाहा, जब वो कोई चीज़ देखता ना, इंसान को नई चीज़ देखता तो उसको चाहने लगता ना, उसको पाने की चाहत हो जाती। तो जब वो जानवरों को देख रहा था तो वो उसको ताबे करना चाह रहा था। समूद वालों ने सिर्फ ऊँटनी क्यों मांगी, कुछ भी मांग सकते थे ना, हाथी मांग सकते थे, क्यों ऊँटनी क्यों मांग रहे थे उन्होंने ऊँटनी देखे होंगे कहीं पे, वल्लाहु आलम, ये कयास है, ये कहीं पे आता नहीं, लेकिन ये कयास है कि जब वो हिरन देख रहे थे तो हिरन की पेंटिंग बना रहे थे, फिर उसको ताबे करा ना इंसान ने, हिरन ताबे हुई। बाकी ये जानवर तो वाइल्ड थे ना, आज अगर हम बकरी देख रहे, कुत्ता देख रहे, वॉटेवर एनिमल्स देख रहे, ये तो कोई पहले से ताबेदार नहीं थे, इनको ट्रेन करके इंसान ने मसख्खर किया ना, अपने ताबे लाया। तो वो ऊँटनी क्यों मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहीं ऊँट देखा होगा
और वहाँ ऊँट पहली दफ़ा आया था और पहली वो कौम के बाद डोमेस्टिक एनिमल बना। उससे पहले ऊँट एक वाइल्ड एनिमल था जैसे दूसरे वाइल्ड एनिमल होता। अब अल्लाह की मसलहत कि जिसको वाइल्ड करना था उसको वाइल्ड रखा, जिसको डोमेस्टिक बनाना था एनिमल्स उसको ताबे कर दिया, इंसान के जो फ़ायदे की चीज़ उसको ताबे भी कर दिया। वहाँ इन तो एद्दू इस तो मैंने वो सब दे दिया जो तुम सवाल करते हो। अगर हम ये मसख़र पे देखें कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें मसख़र कर दी हमारे लिए और अल्लाह ने क्या बशर को वो अज़मत दी है, कितनी बड़ी बरतरी का मामला किया है कि इंसान हमारे लिए बना है ना। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात की ये राज, जानवर ताबे है, हवा ताबे है, पानी ताबे है, नदियाँ ताबे है, इतना बड़ा निज़ाम है, ये फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब क्यों हमारे लिए कि तुम चैन से रह सको। अगर हम सूरह कहफ में पढ़ते, वो एक कौम थी जो सूरज उनके सर पर था, फिर वो रात भर पानी में बैठते थे बेचारे, वो दिन में निकल के आते तो उनकी शक्लें बदल गई थी। वो प्लैनेट जो बर्बाद हो रहा था, सूरह कहफ में पढ़े ना, जुल्करनैन जो गए तो वो अलग अलग एक जगह गए, तो हमारे सर पे छत नहीं है, यानी छत क्या, वो तो क्या छत बनाने नहीं जानते थे, उनके पास वो प्रोटेक्शन नहीं था सन से। एक जगह गए थे कि अब सूरज डूब रहा, उनका सूरज हमेशा के लिए ब्लैक होल में जा रहा था, वो प्लैनेट बर्बादी के कगार पर था। अल्लाह ने हमारे प्लैनेट को इतना प्रोटेक्शन किया हमारे लिए। हाँ, तो हम सोचे कि हमारे परवरदिगार ने हम पे एहसान कितना बड़ा किया, ये कायनात को ताबे करके ये प्लैनेट हम रह रहे हैं ना। बाकी प्लैनेट तो ऐसे ऐसे प्लैनेट है कि वहाँ पे हवा ऐसी चलती है कि अगर कोई इंसान वहाँ खड़ा हो जाए तो उसका खून का ज़र्रा ज़र्रा उड़ जाए। ऐसे ऐसे प्लैनेट है कि जहाँ पे तूफ़ान ही आ रहे, बस ऐसे प्लैनेट है कि जहाँ कितनी कैसी कैसी प्लैनेट्स है। लेकिन अल्लाह ने इस अर्थ को भी हमारे लिए बना के एहसान किया कि हम ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियाँ उस पर कर पा रहे और बहुत अच्छे से कर पा रहे। ये है तदफ़क्करून कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते, जो तुमने मांगा मैंने दे दिया। वह इन तो इद्दू, और अगर तुम गिनने लगो अल्लाह की नेमत को, और तुम अल्लाह की नेमत को गिनने बैठ जाओ, ला तुहसूहा, तो पूरा ना कर सकोगे, वाकई में पूरा ही नहीं कर सकेंगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, के इंसान बहुत नाशुक्र है। अल्लाह ने क्या कह दिया, मैंने कितनी तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम गौर व फिक्र तो करो। और इंसान कितना नाशुक्रा और कितना ज़लूमन बेइंसाफ भी है, वो भी है। अगर हम यही के अल्लाह आज सोचो ये ओजोन गैस अगर हट जाए, ये लेयर हट जाए और हमको पता चला अब हमको सब कैंसर से वो हो रहे, हमको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा वो मेडिसिन निकालने के लिए, वो हमारे घरों में वो सब तदबीरें करने के लिए अपने बच्चों के लिए। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए इस दुनिया में, अगर हमको ऑक्सीजन खरीद का इस्तेमाल करना पड़े, सोचो एक बार। अब पानी ख़त्म हो जाए, कहीं सुनते ना हम कि पानी हमको ऐसे बॉटलों से पता चला ये बहुत कीमती, एक दूसरे का कत्ल हो रहा, गन लेकर बैठे पानी की हिफाजत के लिए। यही हो जाए अगर पानी ले ले अल्लाह, ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन ये वो दूसरी भी गैसेस ख़त्म होना, हमको पता चला कोई भी ये चीज़ हमसे छीन ली जाए तो हम उसके बदले हम कुछ बना ही नहीं सकेंगे। हम अल्लाह की कुदरत पे ऐसे डिपेंड, और हम बिल्कुल नाशुक्र और बेइंसाफ़ है ना। अल्लाह पाक ने कह दिया कि तुम नाशुक्र और बेइंसाफ़ हो, गिनो तो गिन भी नहीं सकते कितनी बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह अल्लाह।